पांचाली कह दे कन्हैया। तेरे जो बैंड वाले हैं ना, हाँ कहां से बुलवाए ये? वो मैं अपने साथ लेकर के आई हूँ। ये तो गाना बढ़िया बजा रहे पर तेने कोई मान सम्मान नहीं रखा। कन्हैया कैसा मान सम्मान? ये तो गाना बहुत बढ़िया बजा रहे, तो वो तो मुझे पसंद आ गया। कौन सा था? काला काला कभे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, काला 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 कभे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी। मत काले का जिक्र करे, काले रंग से रोदन करे शहरीली, रोदन करे हम कनोरनी रोदन करे। ताई भगवान श्याम का रंग कैसा है? ताई ने बेरोई को नहीं, काला ही सांवरा रंग है उनका, काला ही रंग। इसलिए ये तो गाना बहुत बढ़िया बजा रहे थे, पर तू न्यू बता, तने कोई ना तो मेरा मान सम्मान करया, किस चीज का मान ना सम्मान? कोई आदर मान करया, कोई भाव करया, क्या आदर मान? ना मेरे नाम के मंगल गीत गाए, अरे क्यों गाऊं? ना मेरा आरता तार्या, किस बात का आरता? ना कोई खाने पीने का प्रबंध। क्या आखिर क्यों? मेरे साथ ये और भी भाती आए हैं, एक भातन आई है, वो भी आ रही है, वो बेचारी बाट देख के चली गई, अब फिर आ रही है 5 मिनट में। अच्छा हाँ, किस बात का आरता करूं? आखिर क्या वजह है? मैं तेरा भाता ही बन के समय पे भात देने के लिए आया हूँ, ओहो, और तेरा भाई हूँ बड़ा। अच्छा हाँ, कन्हैया, अरे तूने अभी कहा ना तो मैंने तेरे नाम के मंगल गीत गाए। अरे जा, चला जा, उतर जा पटरे से नीचे, नहीं है तेरे बात की जरूरत। और अभी तूने कहा कि मुझे खुशी होना चाहिए, अब क्या धक्का मार दिया तो पाम टूट जाएंगे, बहुत नीचा। मर जा तू। पटला बहुत ऊंचा बनाया है खाती ने। हाँ मर जा तू। देख ना, तो मुझे इस बात की खुशी कि आज मेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु की शादी है, और ना ही मुझे इस बात की खुशी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पे भात लेकर के आए हैं। मुझे किसी बात की कोई खुशी नहीं। ओहो, इसका मतलब तू तो नाराज है। हाँ, तो आज पांचाली तेरी नाराजगी दूर कर दूंगा, बता क्यों नाराज है? सुन मेरी बात कन्हैया, सुना? सुन ले। दूसरा, सुन, हो तू ते पटड़े ऊपरी पैर धरण ने, हो तू ते पटड़े ऊपरी पैर धरण ने, तैयार हो? हो तू मत नंदलाल उठाइए, तेरा भात देने ने त्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। भात देने ने त्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। पटड़े ऊपरी पैर धरण ने, मत नंदलाल उठाइए। भात देने ने जा, जा। त्यार खड़ा, तू नहीं। मत बेबे धमकइए। तूते के जाने से रिश्ता कैसा, के जाने से रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के समय चैन का हो से। के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो से ना भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन को दुख देने का होते।
कैसन कहा निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर हाँ तेरा चीर ओहो। तेरा चीर द्रौपदी न खिंचने दिया मेरा मत एहसान भुलाइए। तेरा चीर द्रौपदी न खिंचने दिया मेरा मत एहसान भुलाइए। हाँ तू चीर बढ़ाने की बातें करता है कन्हैया। अरे शायद तू भूल गया, तू अपने फर्ज तो मुझे गिनवा रहा है, लेकिन शायद तू ये भूल गया कि मैंने भी तेरे ऊपर बहुत सारे एहसान चढ़ा रखे हैं। मतलब तेने एहसान चढ़ा रखे हैं। हाँ, मेरा ये इतना बड़ा जो एहसान जो तुझे जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। वो कुछ भी नहीं था। द्रौपदी तू ऐसे बात नहीं मानेगी, तो बात मनवानी पड़ेगी। अच्छा, सुनो भाई, हेड मास्टर जी रुको, ढोलक के भी रोको भाई, रुको। एक बार री ताई क्या हुआ, एक आदमी का नाम था भूप सिंह, और वो बाबूजी ऐसा भूप सिंह था, मतलब बोलता ज्यादा था, काम कम करता था। एक दिन अपने घर आया और अपनी घरवाली पे आके छाती पीटे, यूं कहा चाय बना चाय बना चाय बना। वहां ने कही तो चाय तो बना देंगे पर छाती क्यों पीट रहे हो। तो भूप सिंह ने आके कही आज मैं 100 रुपया जीत को, जगराम पे ते 100 रुपया जीत को, जगराम पे ते 100 रुपया जीत को। अब घरवाली ने कही यूं कह निकम्बे, तो में इतना सहूर है ही ना जो तू काई पे ते 5 रुपया भी जीत जा, 100 रुपया कैसे जीत जाएगा। मन की चुप, हम में क्यों ना है सहूर। जगराम ने हम ते शर्त लगाई और शर्त हम जीत गए 100 रुपया की, चाय बना। अब वहां ने सोची भाई या में इतना विवेक ही ना, यू 100 रुपया कैसे जीत सके। घरवाली ने कही ठीक है मैं चाय तो बनाऊंगी पर न्यों बताए 100 रुपया की शर्त का ही जा तू जीत गो। अकले तू पहले बता ही दूं जब तो नहीं हो चाय। जगराम तो न्यों कह रहा अक भाई बकरी के 2 थन होए और मैंने कही बकरी के 3 थन होए, झट में जीत गो। अब घरवाली ने कही न्यों कह निकम्बे तू तो हार गो, बकरी के तो 2 ही थन होए 3 हो ही ना। अब भूप सिंह ने क्रोध आयो, दादा बीड़ी बंद कर दे। भूप सिंह के क्रोध आया, वहां ने लठ निकाल के और अपनी घरवाली में द्वाइत के और अगले उठावे इतने वन के रुक 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 मर जाऊंगी ठोर मर जाऊंगी। बकरी के 3 ही थन होए। जब वहां ने कही सुने वो जगराम भी ऐसे ही माने और लठते जैसे तू मानी है, और नहीं वो भी 3 ही बतावे, तो तू राजी राजी नहीं मानेगी द्रौपदी, तेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ ओहो था कौन सा एहसान बता तने चढ़ा चढ़ाया तारा कौन सा एहसान चढ़ा रखा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, वो भेद खोल दे तू सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लग गया तुम्हारा, जान गया तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। तने वचन दिए एहसान बताया, तने वचन दिए एहसान बताया, चलिया यहाँ ते जाइए। और मांगेगी तू मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए।
पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले ज्यादा नहीं है टेम तू पूरे हुए सवाल देख ले मैं जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले घाटे में जा। रह जागी भात की वो करके टाल देख ले घाटे में रह जागी भात तेरा करके टाल देख ले ना चाहिए धन माल देख ले हेरा हेरा रे तेरा ना चाहिए धन माल देख ले मत पाछे पछताइए सही साफ साफ बतला दे बहन जो भात अनोखा चाहिए साफ साफ बतला दे बहन जो भात अनोखा चाहिए क्या देगा भात में कन्हैया? इधर आ मांग क्या मांगती बहुत बड़े दिल का है कन्हैया बहुत बड़े दिल का क्या लेके आया वैसे तू भात में? मैं हाँ हीरे मोती सोना चांदी कणी मणि पन्ने जवाहरात बस ये बैंड वाले ये माइक वाले या छोरा भी भात में दे दूंगा ही रहे बस ये कैमरा वाले ने ले जा भात में अच्छा ये जितनी भी जनानी बैठी है सब भात में दी तुझे लेकिन ये प्रमोद के साथ में एक के साथ एक फ्री है जी एक नहीं जाएगा ये कन्हैया एक बात बताऊं मैं तुझे हाँ हीरे मोती कणी मणि पन्ने जवाहरात ये बाजे वाले ढोल वाले ये जनानी ये आदमी ये प्रमोद ये और छोरी प्रीति भी ये प्रीति श्रीति कोई ना चाहिए मुझे भात में नहीं चाहिए कुछ भी तो फिर क्या चाहिए तुझे मुझे एक बार हमारे एक पड़ोसी हो चाचा वो 5 भाई है अब सबसे बड़ा वो तो रंडवा और 4 इनकी शादीशुदा रह जाए करे एक आध आदमी रंडवा जमीन वमीन ऐसी जब तक छोटे भैया ने ठीक ठाक रोटी दी जब तक तो बात बनती रही रिताई अब जब तकरार होने लगी तो एक दिन बड़े भैया चिलम पीवे हो और चिलम के नशा में बोले बाहर में जाओ हम तो बैयरबानी करके ला रहे और देखो बुरा तो मानना मत बंगाल ते झट बैयरबानी लिया आयो अब वाकी माँ जी भाई माँ कम से कम 90 साल की दादी अब देखो चाहे बंगाल ते ही आई पर बहू तो घर में आई ही नहीं तो वाकी माँ दूध के लोटा लेके पहुंची सांझ के बहू के दौरे अकले बेटी दूध पी ले अब बंगाल की बहू यूं कह रही मैं ना पी रहा समझ रहे हो मेरी बात है यानी कि कहना तो चाहिए कि मैं नहीं पीऊं या मैं ना पी रही और वाने बंगाल की जो बहू आई वह देसी घी के लड्डू और दूध लेके गई हमारी दादी और यूं कह रही ले बेटी दूध पी ले जब यूं कह रही मैं ना पी रहा थोड़ी देर अब नई नई बहू आई करे का 20 मिनट पीछे फिर गई बुढ़िया दूध के कटोरा लेके एक ले बेटी अब तो पी ले दूध और वह बंगाल की बहू ने फिर कही ना मैं ना पी रहा बुढ़िया भी गर्म दिमाग की दादा एक बार तो क्योंकि नई बहू आई तिबारा लेके गई तीसरी बार और तीसरी बार जब लेके गई और यूं कही ले बेटी दूध पी ले आओ बहू ने फिर गरम यूं कहा मैं ना पी रहा जब आप बुढ़िया ने कही यूं तो बता दे मेहमान कब पीवेगो मैं जब ही लेके आऊं तो यूं बता तो कहाँ चाहिए वह बता तू मेरा भात अनोखा होगा कन्हैया क्या होगा सुन सुना बस एरा 3 वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती एक वचन मुझको भी दे दे क्या? न छोड़ू नी बहन फिरौती भर दोनों ने वचन दिए क्यों खड़ी बात पे रोती
तेरा मेरा दोष नहीं, सब समय सराहनी होती हो। तेरा मेरा दोस्त नहीं, सब समय सराहनी होती। 18 क्षोणी दल का पियो हे रे 18 क्षोणी दल का पियो, मन भैया खून पिलाइए। पर पांचों पांडव, पर पांचों पांडव, पर पांचों पांडव और कृष्ण पे ये रहम द्रौपदी खइए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खइए। ओहो अगर ये देना चाहता है तो मेरा भात दे दे, क्योंकि मुझे 3 वचनों का भात पहनना है। 5 पांडव और एक ये छठवें नारायण यानी कि ये कृष्ण, इन्हें बकस दे बस। नहीं कन्हैया, एक तो पांडवों को छोड़ दे, एक मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं तुझे? सबसे पहले तू ही मरना चाहिए। तू यूं बता, मेरी बहन है या डायन है? बहन छोटी प्यारी। मैंने आज तक नहीं सुना कोई बहन भात पे खून मांगती हो। यानी ताई कोई खून मांगने की चीज होया करे भात पे? आज मांग रही है ना। देख कन्हैया, एक बात और मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मैंने तो बस इतना सुना था कि ये सारा संसार तुझे छलिया के नाम से जानता है। ये झूठ बोल रहे हैं सब। अरे अगर मुझे ये पता होता कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा छल करेगा तो मैं द्रौपदी, अरे मैं द्रौपदी तुझे एक वचन कभी नहीं देती कन्हैया। बहुत बढ़िया। मतलब अगर तुझे ये पता होता कि मैं छलिया हूं तो तू एक वचन नहीं देती। और द्रौपदी पांचाली, अगर मुझे ये पता होता कि तू 3 वचनों में अपने भाई, अपने ब्रदर, अपने भैया को भी नहीं बख्शेगी, ना बख्शी, तो मैं तुझे 3 वचन दे देता किसी भी। देता, भात देने आया तू। ए तू जा, जा जाएंगे अभी थोड़ी देर पीछे। हाँ एरा तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था। मारी चोट कुढ़ाली, पहले तेरी रीत चली आई ना फिरौती लई निराली। तुम छयों के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। इस कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। हेरे कृष्ण भाजे करण घड़ के, हेरे कृष्ण भाजे करण घड़ के नित भारत में गए। नरदेव और राधा की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। नरदेव और राधा की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। पटड़े ऊपर पैर धरन दे, मंदन लाल उठाइए। हाथ देने दे प्यार खजा तू मत बेबे धमकइए। बाबा जी में तो ल्याई रे मोहन मुरलिया तेरी,
तुल्याई रे मोहन मुरलिया तेरी। बलिया हारे के सहारे की कैसे बाबा जी मैं तुल्याई रे मोहन मुरलिया तेरी। बाबा जी मैं तुलाई रे मोहन मुरलिया तेरी। अरे कलयुग के अवतारी बाबा कलयुग के अवतारी बाबा राज राखिए मेरी बाबा जी मैं तुल्याई लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। बाबा जी मैं तुलाई रे मोहन मुरलिया तेरी। मुरलिया तेरी शाबाश में तुलाई रे मोहन मुरलिया तेरी। बोलिए श्याम प्यारे की तालियां बजाते रहो। ये अरे बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया। बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया। मोह दूरी अर्जुन का हो गया गांडीव हाथ उठाया। मोह दूर अर्जुन का हो गया गांडीव हाथ उठाया। अरे बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया। मोह दूरी अर्जुन का हो हो गया गांडीव हाथ उठाया। मोह दूर अर्जुन का हो गया गांडीव हाथ उठाया। अरे केरो दल का नाश करया तने केरो दल का नाश करया तने ऐसी माया फेरी बाबा जी मैं तुलाई रे मोहन मुरलिया तेरी। बाबा रे मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। जय हो तालियां तो बजाते रहो। ये ये हो बोलिए श्याम प्यारे की। जय। बजी मुरलिया रतनपुरी में बजी मुरलिया रतनपुरी में जाके शेर जिमाया। बजी मुरलिया रतनपुरी में जाकर शेर जमाया। धीर ध्वज के सर पे मोहन जा आरा चलवाया। धीरज के सर पे मोहन जहारा चलवाया। धीर ध्वज के सर पे मोहन जहारा चलवाया। अरे मोर ध्वज ने तेरे नाम पे मोर ध्वज ने तेरे नाम पे चीर जिमाया कहरी बाबा जी मैं तुलाई रे मोहन मुरलिया तेरी। बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। चल के ओ भगतनी आहा जय हो ये बात आहा अरे वाह जय हो। बजी मुरलिया
भगत की टेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया। नरसिंह भगत की टेर सुनी तो खुद पकड़े पे आया। अरे हर नंदी का भात भरा, हर नंदी का हाथ भरा, नौकरी शामत में तेरी बाबा जी में तो लाई। मुरलिया तेरी बाल में तो लाई रे, मुरलिया तेरी। अरे वाह जय हो, बोलिए खाटू नरेश की। मीराबाई तेरे नाम पे, मीराबाई तेरे नाम पे पी गई विष का प्याला। मीराबाई तेरे नाम पे पी गई विष का प्याला। ज्ञान सिंह तेरी खोली धावे गाँव माए चेवाला। सिंह तेरी खोड़ी गावे अरे तेरे नाम की ज्योत जलावे, तेरे नाम की ज्योत जलावे। बाबा शाम सवेरी बाबा जी में तो लाई। मोहन मुरलिया तेरी बाबा रे में तो लाई रे, मोहन मुरलिया तेरी। अरे कलयुग के अवतारी बाबा, कलयुग का अवतारी बाबा, लाज राखिए मेरी बाबा रे में तो लाई रे, मोहन मुरलिया तेरी बाबा रे में तो लाई रे, मोहन मुरलिया तेरी बाबा जी में तो लाई रे। मोहन मुरलिया तेरी बाबा रे में तो लाई रे। मोहन मुरलिया तेरी। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अरे हम सबका अरमान वतन है, प्राणों से भी प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। बोलिए भारत माता की जय। क्या सोचता है एक फौजी अपने मन के अंदर? क्या अरे हम सब मान वतन है, हम सब मान वतन है, प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। श्रोता ये बता दिया कि उन बहनों से पूछ करके देखिए कि जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, जिन माताओं के बेटे बॉर्डर पर शहीद हो गए, अरे हम तुम क्या जानते हैं उस दर्द को। जिस घर का बेटा चला जाता है वो घर वाले अच्छी तरह से उस दर्द को समझ सकते हैं। अरे है कसम तुम्हें सच बतलाना देंगे सम्मान सभी तुमको। क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको? अगर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी, जिनकी विधवापन अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा अगर परले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान
हाँ। तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। नहीं होता। श्रोताओ, ये नहीं है कि मैं महात्मा जी के खिलाफ हूं, नहीं, लेकिन एक और सच्चाई है कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर पे कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का। पहली कली में एक फौजी ने कह दिया, और क्या लिखा सुनिएगा रागनी के दौरान। जोश भरा रग रग में मारा बहता खून वतन है, जो सच पूछो तो प्यारो मारा इश्क जुनून वतन है, जो सच पूछो तो यारो मारा इश्क जुनून वतन है वतन हमारा मंदिर और चारों धाम यही है, हम पूजा करते जिसकी श्री कृष्ण राम यही है, हम पूजा करते जिसकी श्री कृष्ण राम यही है, हम पूजा करते इसकी श्री कृष्ण राम यही है। और कह दिया क्या, अरे म्हारे दिल में नित बहती है, म्हारे दिल में नित बहती है यमुना की धारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये बताया जाता है कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे बेटे हुए जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी। एक बेटा और हुआ था इस भारत देश के अंदर जिसका नाम था हनुमत थप्पा, नाम तो सुना होगा। हाँ। श्रोताओ, ये बताया गया कि वो हनुमत थप्पा 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर रहा था और जिंदा था श्रोताओ, जहां पे उसको कोई सुविधा नहीं मिली। और जब उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया तो ये बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, जहां पर हर सुविधा उसको दी गई। श्रोताओ, ये बताया गया कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट के अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, अरे वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, लेकिन जब कुछ गद्दारों को देखा वो फिर से सो गया होगा, फिर से सो गया होगा। दूसरी कली में क्या कहा, फौजी वीर दीवाने, हम फौजी वीर दीवाने हैं सम्मा के परवाने, दुश्मन के परवाने, दुश्मन के जानी दुश्मन, ये सारी दुनिया जाने, दुश्मन के जानी दुश्मन, ये सारी दुनिया जाने। फौलादी सीना लाए, चट्टानों से टकराए, दुश्मन को धूल चटा दे, जो हमसे आंख मिलाए, दुश्मन को धूल चटा दे, जो हमसे आंख मिलाए, दुश्मन को धूल चटा दे, जो हमसे आंख मिलाए। अरे भारत माँ के श्री चरणों में, भारत माँ के श्री चरणों में जीवन अर्पण सारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा।
बताया जाता है कि अभी आपने जो आतंकी हमला इस भारत देश के अंदर हुआ वो आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा। हर किसी का दिल रोया था उस हमले को देख करके, और वो रागनी भी आदरणीय नरदेव भैया जी सुनाएंगे। श्रोताओं, ये बताया जाता है कि कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना इस भारत देश के अंदर हुई थी। ये बताया जाता है न्यूज़ों के माध्यम से, आप सभी ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि जो बॉर्डर पर जो फौजी हमारी रक्षा करते हैं उनके ऊपर श्रोताओं पत्थर फेंके गए थे और उनके हाथों में बंदूक भी है, थप्पड़ मारे गए थे, लेकिन उन बंदूकों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर नहीं है हमारी आर्मी को। ये बताया गया कि अगर ये जो आज कार्य इस भारत देश के अंदर हो रहा था ये पहले हो जाता तो ये आतंकी हमला इस भारत देश के अंदर नहीं होता। श्रोताओं, ये बताया गया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है, क्योंकि ये कहते हैं आजकल लोग कि पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान को खत्म कर दो, इस भारत देश में पाकिस्तान का नाम भी नहीं आना चाहिए। ये बताया गया अरे पाकिस्तानियों को तो बाद में खत्म करना, पहले तो उनको खत्म करो जो इस भारत देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। ये नहीं है पाकिस्तानी ही गद्दार हैं, इस भारत देश के लोग भी गद्दार हैं। कुछ गद्दार ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी जी, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो। अरे जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो, जब आतंकवाद इस देश से खत्म हो सकता है। तीसरी कली में एक फौजी कहता है, घटना देखी होगी लेकिन फिर भी जो नौजवान है वो बॉर्डर पर जाने के लिए आज भी तैयार है। श्रोताओं, उस माँ से पूछ करके देखिए, एक न्यूज़ के माध्यम से हमने पढ़ा था और व्हाट्सएप पे भी आया था ये मैसेज कि एक माँ ये कहती है, एक माँ ने ये कह दिया कि जब तुम हमारे बच्चों को सेना में भर्ती कराते हो, अरे जब तुम हमारे बच्चों को सेना में लेते हो तो ये देखते हो कि एक भी अंग शरीर के अंदर कटा नहीं होना चाहिए, जरा सा भी कट शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। अरे आज मेरा पूरा का पूरा लाल टुकड़े टुकड़े हो गया, भला मैं कैसे अपने बेटे को टुकड़ों में बटा हुआ ले सकती हूँ। एक माँ ये भी कहती है, लेकिन कुछ माँ ये कहती है श्रोताओ, आज भी ये बताया जाता है कि लाल लाल तो सब कहे लाल तो थे वो लाल, कि लाल लाल तो सब कहे लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सरलाल, ऐसे थे वो लाल। फिर भी एक फौजी जवान अपने मन के अंदर इस भारत माँ को क्या मानता है, सुनिएगा तीसरी कली में। हाँ। और ऐसी देशभक्ति की रागनी पर हमारे गुरुजी आदरणीय मूलचंद जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान किया है। भाई गुरुजी के लिए भी जोरदार ताली, जोरदार ताली। सीने पर गोली खाए चाहे जान हमारी जाए, ये विजय विश्व तिरंगा सदा लहर लहर लहराए, विजय विश्व तिरंगा सदा लहर लहर लहराए। हम कसम हिंद की खाएं, हंस हंस के जान गवाए, है अंतिम इच्छा हमारी, हम लिपट तिरंगे आए, है अंतिम इच्छा हमारी, हम लिपट तिरंगे आए, है अंतिम इच्छा हमारी, हम लिपट तिरंगे आए। और एक फौजी क्या सोचता है, अरे अपना कफन तिरंगा हो, अपना कफन तिरंगा हो, गूंजे अंबर में नारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा।
100 रुपए आदरणीय सूबे सिंह लाली का हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। ऐसी देशभक्ति की रागनी पर बहनी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। श्रोताओं, बताया गया कि अब बस एक रास्ता बचा हुआ है। क्या? कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे यहाँ तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माएं, और यहाँ सीने पर गोली मारे पथ सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी। श्रोताओं, आजकल कुछ नौजवान तो बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ नौजवान मेरे भारत देश के अंदर ऐसे हो गए जिनको फोनों से ही फुर्सत नहीं है। ये बताया गया श्रोताओं कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए। जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी, तो ये महबूबा भी दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए। अंतिम कली में क्या लिख दिया, जरा सुनिएगा। क्या? अपनी भारत माता के हम पहरेदार निराले, सब धरे धराए रह जा दुश्मन के पर्ची भाले, सब धरे धराए रह जा दुश्मन के पर्ची भाले। ये चीन पाक अमेरिका, ये चीन पाक अमेरिका, चाहे कितना जोर लगा ले, ये राधा निष्फल कर दे दुश्मन की सारी चालें। और राधा निष्फल कर दे दुश्मन की सारी चालें। ये राधा निष्फल कर दे दुश्मन की सारी चालें। अरे बिरंबाल नागर भारत का, बिरंबाल नागर भारत का, चमके बुलंद सितारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अरे हम सब का अरमान वतन है, हम सब का अरमान वतन है, प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ओ हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बोले भारत माता की जय। ओ देश के मुखिया, एक चिरूनी गौशाला है, चिरूनी, वहां मैंने कार्यक्रम दिया 15, 16, 17 को अलवर जिले के अंदर एक गौशाला है। 15 तारीख को कहां थे हम? हरसौरा, हरसौरा और चिरूनी में मैंने ये गा रखा है, नेट पे उठा करके देख लेना। मैंने सीधा सीधा कहा, मैंने कहा ओ देश के मुखिया, लंबी लंबी फेंकने से काम नहीं चलेगा, बात हमारी भी सुन। और क्या कहा? अरे पुलवामा की शहादत का, पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। देश के मुखिया को कहा, जो भी देश का मुखिया हो उससे कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन दोस्तों स्थायी समाधान अगर मेरी आगे की लाइन में आतंकवाद का हो और आप ये मानते हो कि हाँ इसी समाधान से हम जीत सकते हैं, आतंकवाद खत्म हो सकता है, भारत में शांति हो सकती है, तो एक भी व्यक्ति ऐसा ना मिले यहाँ जिसकी हाथ की तालियां ना खुले, लेकिन लाइन सुनने के बाद अगर मेरी बात से सहमत हो। कैसे? पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। अरे पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं
पाकिस्तान कमीन मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। आजा अरे कश्मीर का आज तलक भी मिटा नहीं अड़धेरा। देखिए साथियों, एक शायर एक कवि लिखता है, अक मैं वाणी का राजदीप हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो होता खुददार नहीं, और देश जले और कुछ नहीं बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। जब 2014 में मोदी जी भाषण दिया करते थे तो कहा करते थे कि ये आतंकवादी कहां से आते हैं, देश का प्रधानमंत्री बताए। तो फिर मैंने गुस्से में मनमोहन सिंह के राज में जब 2 सर काट ले गए थे पाकिस्तानी, तो मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, जो आज 2 बहुत बड़ी मंत्री हैं, मैडम सुषमा स्वराज और मैडम स्मृति ईरानी, ये प्रत्येक दिन चूड़ी भेंट किया करती थी मनमोहन सिंह को और कहती थी चूड़ी पहन लो और फिर हम राजकाज चलाएंगे। लेकिन मैंने कहा, मेरी वीडियो में पड़ा हुआ है, मैंने कहा मोदी जी अब ये काम तुम्हारे लिए भी भिजवाएं का 10-5 चूड़ी। अगर क्योंकि 2014 में आपने ये कहा था कि अगर कोई हमारा एक सैनिक मारेगा तो हम 100 शीश काट करके लाएंगे। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? मैं वाणी का राजदीप हूं, सच पे मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो होता खुददार नहीं, देश जले और कुछ नहीं बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं। अरे मोदी जी क्या सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो? अरे मोदी जी क्या सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो? और क्या 44 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? कब करोगे और क्या करना है? करना यह है कि सेना को आदेश थमाओ, सेना को आदेश थमाओ, घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। ये समस्या का समाधान है जनाब, कश्मीर की समस्या का भी और आतंकवाद की समस्या का भी। क्या फिर कश्मीर का आज तलक भी मिटा नहीं अधेरा, एक के बदले 100 सिर लाऊं, एक के बदले 100 सिर लाऊं, वो कहां गया वायदा तेरा? 48 जवानों के घर हो गया घोर अंधेरा, बहनों के मेरी बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों न खून खोलता तेरा? बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों न खून खोलता तेरा? दुनिया में सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा और स्वाभिमान के जीने में मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। ₹200 हमारे बड़े अजीज भाई विनय चौधरी, ₹100 हमारे बड़े भाई राम कुमार जी जो गढ़ी मढ़ा तहसील मुंडावर से चल के हमारे बीच में आए हैं, और भाई भरतलाल सरपंच जी उनकी तरफ से ₹500 देशभक्ति के इस गीत पे दिए गए। एक बार तालियां बजा के जोरदार सम्मान करिए, स्वागत करिएगा। क्या कैसे
पाकिस्तान, पाकिस्तान एक बिलावल भुट्टो एक लड़का है, वहां पर राजनेता है। अगर आप टेलीविजन देखते हो, वीर सिंह सरपंच जी, वो बिलावल भुट्टो हिना रब्बानी के चक्कर में पड़ गया और उसकी राजनीति बेकार हो गई आपकी तरह। हिना रब्बानी ने उसे खत्म करके रख दिया साहब। वो कहता है कि मुझे 2-1 दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाओ। अगर 2 दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं भारत से कश्मीर लूट लूंगा, भारत से मैं कश्मीर लूट लूंगा। 2 दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। उसके ऊपर साहब मैं उस व्यक्ति को 2 लाइनों से जवाब देते हूं। तुम सारी दुर्गति भूल गए। पाकिस्तान के लोग बार बार कहते हैं हम पे एटम बम है, परमाणु बम है, फला बम है, ढेक बम है। 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, 48 में भी लड़ाई हुई। इसलिए कवि ने लिखा तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। सुन लो पाकिस्तान के लोगों जो कश्मीर मांगते हो, तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। और बाप तो बाप ही रहता है साहब। इसलिए ओ देश के मुखिया, अगर तेरी आंखों में शर्म है तो मैंने कहा इस समय देश में जो प्रतिरोध की जो ज्वाला भभक रही है, जो रोष व्याप्त है, उसका एक ही निदान है। और वो क्या निदान? कि पाकिस्तान में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक बात नहीं बनेगी। क्या लिखा दूसरी कली में? कैसे? देश के मुखिया से कहना है हर एक हिंदुस्तानी का। ये जो मेरी बहनें खड़ी हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, देशभक्ति के भजन रागनी चल रही हैं, आप बैठिएगा आकर के 10 मिनट हमारी बात सुनिए। हम भी आपके मतलब की बड़ी गजब की बातें बता रहे हैं। आपको यहाँ चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, आपको आराम करने की जगह मिलेगी, आपको यहाँ भजन और रागनी भी मिलेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहती हैं? अपनी बहनों से निवेदन है, अपनी जो ध्वजा है, बाबा की जो ध्वजा है, उसे यहाँ रखने का बहुत उचित प्रबंध है। आप यहाँ के बैठोगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जो ये श्याम मित्र मंडल है, जिसने यहाँ इतना खर्चा करके आपके सम्मान के लिए टेंट लगाया है, हर तरीके की फैसिलिटी दे रहा है। विनती आप सुनिएगा हमारी बात आकर के। क्या कहा? मोदी जी से कहना है ये हर एक हिंदुस्तानी का, पाकिस्तानी आतंकवादी इन्हें सबक सिखा शैतानी का। आगे की 2 लाइन है, आपका समर्थन चाहूंगा। अरे 56 इंची सीना तेरा, 56 इंची सीना तेरा, क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा 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 मांग रहा है और बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा, जख्म बड़ा है मरहम लगा, वीरों के खून पसीने में। ओ मोदी जी हमें आग लगा दे उस पाकिस्तान कमीने। मोदी जी हमें आग लगा दे उस पाकिस्तान कमीने में। जवानों से जुड़ी हुई इस बात पर हमारे भाई रामेश्वर दयाल जी गांव छाजड़ा
भाई 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली आपके बीच में रख रहा हूं। एक मैं टीवी पे डिबेट सुन रहा था, हमारे देश के ये जो खादीधारी है ना भाई, एक भाई ईमानदारी से बताओ सरदारों, मेरी बात थोड़ी है तो कड़वी लेकिन सच बताना, एक वे मेरे देश के जितने भी खादीधारी हैं और जो सेना से सबूत मांगते हैं, एक बार इन्हें एलओसी पे या बॉर्डर पे नहीं भेज दिया जाए? बताओ, जो सेना के पराक्रम पे भी यूं कहते हैं, अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे राजनेताओं को, जो सेना से कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। सबसे बड़ा सबूत ये है, ये जितने भी हैं ये खुद जाएं और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां अपनी छाती अड़ा दें। ये देश कसम से जब तक ये देश रहेगा इन्हें भूलेगा नहीं, इनका नाम रोशन हो जाएगा। हद हो गई जनाब। एक व्यक्ति कह रहा था कि लड़ाई मत लड़ो, नहीं तो उनके पास वो है परमाणु बम, अगर परमाणु बम छोड़ दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। परमाणु बम उन पे ही है, हम पे नहीं है। एक मुझे टेलीफोन आया, पाली गांव फरीदाबाद बल्लभगढ़ के पास है। वो लड़का नाम तो ले रहा था हिंदू का, लेकिन वो कोई और था मेरे हिसाब से। उसने कहा तेने जो गाया है गलत गाया है, ऐसे तू कैसे आग लगवा सकता है, मुकदमे दायर हो जाएंगे। पाकिस्तान का वो देखिए, वो बम नहीं छोड़ रहा है, नहीं तो भारत को बख्शेगा नहीं। मैंने कहा रे उल्लू के पट्टे, ध्यान से सुन, 2 लाइन तेरे लिए भी सुन। एक विद्वान की कवि ने लिखा है और पाकिस्तानियों के लिए लिखा है, तू रख हथियार उधारी के, उधारे हथियार इनके अपने पास कुछ नहीं है, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। उन नेताओं से भी कह रहा हूं जो सबूत मांगते हैं, उनसे भी कह रहा हूं जो नहीं चाहते कि आर पार हो जाए पाकिस्तान से। पाकिस्तान तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हुआ तो एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा, तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा ही पाक। अरे रिश्ते में तो हम तेरे बाप हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क कोई इस धरती पे नहीं था। किन किन के लिए रोया जाए? दोषी हैं, गुनहगार हैं भारत की जनता के वो लोग जिन्होंने टुकड़े करवा दिए। किसी ने तो कहा था मेरी छाती पे टुकड़े होंगे, लेकिन टुकड़े फिर भी हो गए। दोस्तों, मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। तीसरी कली सुना रहा हूं। ओ मोदी जी, आप तो कहते थे कि मेरा 56 इंची सीना है। तो साथियों, फिर मैंने लिखा, और क्या लिखा तीसरी कली में सुनिएगा। तीसरी कली आपके बीच में आके कह रहा हूं ये बात, गर नहीं बदला लिया हौसला, कर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जागा, कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जागा। और मोदी जी, डरने की बात नहीं है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो कर तू जिद पे अड़ जागा। आतंकी नहीं पूरा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जागा। आतंकी नहीं पाकिस्तान तेरे चरणों में पड़ जागा। आतंकी नहीं पाकिस्तान तेरे चरणों में पड़ जागा। कोई फायदा नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं दिखता, घूट सबर की पीने में। मोदी जी अब और मेरे साथ आगे की लाइन पे जोर दे देना तालियों का, क्योंकि ये कैमरामैन खड़ा हो गया है। आपकी तालियां मैं दिल्ली में नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं। अरे कोई फायदा नहीं दिख रहा और घूट सबर की पीने में। मेरे तालियों के साथ कहिए, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान जमीन हो। मोदी
मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। और इस देशभक्ति की रागनी पर हमारे कैप्टन श्री राम स्वरूप जी देवता ढाणीकरण 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। सूबेदार श्री हरिराम जी देवता ढाणी सागर, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे कैप्टन श्री दाता राम जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्री धर्मपाल जी 100 रुपए और श्री रामेश्वर जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री राजेंद्र मीना साहब पानेड़ा बाबूजी ने 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए भिजवाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मीना साहब का। हमारे श्री मक्खन लाल जी 100 रुपए और बाबूजी श्री मूलचंद मास्टर जी फिर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्री घीसा राम जी नयावासी देवता 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी। मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप भी झांसी की रानी से मेरे लिए कम नहीं हो, लेकिन सरदारों जहां तक मैं आप अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना इस विषय पर बोलवाना चाहे मैं बोलने में सक्षम हूं और ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में उजागर कर सकता हूं कि देश की हालात यदि बताने लगेंगे, देश के हालात यदि बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इतनी गिर गई मेरे देश की मानवता राजनीति कि अब बताने में लाखों जमाने लगेंगे, बताने में लाखों जमाने लगेंगे। ये लोग कहते हैं कि हमने शहीद को इतने पैसे दिए हैं, क्या हो गया, लड़का मर गया तो। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक शायर की 4 लाइन पढ़ रहा हूं कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जिनकी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। 10, 20 या 50 लाख रुपए में किसी का बेटा लौटाया जा सकता है क्या? बोलो दादाजी, किसी का बेटा। अच्छा एक बात बताना, किसी बड़े नेता का बेटा मरता है सीमा पर या गरीब किसान कमेरे वर्ग का बेटा मरता है? किसान का बेटा मरता है। बड़े अधिकारी का बेटा या बड़े नेता का बेटा मरता नहीं देखा होगा। और जिस दिन इनके बेटा मरने लग जाएंगे ना, उस दिन मैं आपको यकीन कह रहा हूं आतंकवाद रहेगा ही नहीं दुनिया में। या तो देश नहीं रहेगा या आतंकवाद नहीं रहेगा। एक कवि विनीत चौहान आपके अलवर राजस्थान के कवि हैं, उनकी 1-2 लाइन और याद आ गई कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। नेताओं के लिए उन्होंने खुला लिख दिया, इससे ज्यादा खुला कुछ लिखा नहीं जा सकता था साहब। आपका समर्थन चाहूंगा, 4 हाथों की 2 हाथों की तालियां चाहूंगा 4 लाइनों पे कि तुमने 10-10 20-20 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। हमने तो विचार किया कि तुमने कीमत दे दी, पर अगर कीमत यही है तो सुनो, तुमने 20-20 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो हम 50 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। तब पता चल जाएगा कि आतंकवाद क्या है, समाधान क्या होगा और कैसे होगा। अंतिम कली अपने गीत की पढ़ रहा हूं आपके बीच में, और अंतिम कली में यह कहा गया है कि जब हमारे 40 जवानों की एक साथ चिताएं जली तो उन वीरों के दिल पे कितना दर्द रहा होगा जिन्होंने अपने शहीदों को, अपने जाबाज साथियों को अंतिम सलामी दी होगी। उन्होंने यही कहा होगा, सरदारों
कि शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, वाह शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। ओहो शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने खून से सींच के गए हैं वो 48 जवान मेरी भारत माता को। और प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की खुशबू को न्यूं ही नहीं लुटने देंगे, अपनी माता की खुशबू, भारत माता की खुशबू को न्यूं ही नहीं लुटने देंगे। आइए अंतिम कली में एक संदेश दिया था, ये 15 तारीख को दिया था, आज नहीं 15 को। क्या कहा था कि अगर तेरे सीने में दर्द है तो फिर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे? हाँ? गूंज उठा, हाँ गूंज उठा होगा अंबर, गूंज उठा होगा अंबर, जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी। कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी, बदला तुरंत ले मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बदला तुरंत ले मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर भारत का अंग, जैसे झूठी बीज नगीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। जोरदार ताली। जो हमारे हवाई जहाजों ने जो बमबारी की वो मात्र 21 मिनट की। मुजफ्फराबाद और चकोटी ये तो गुलाम कश्मीर में आते हैं, और जो बालाकोट है वो प्योर पाकिस्तान में आता है। 21 मिनट बम बरसाए मेरी वायुसेना ने, तब ये गाना था। और गाना क्या था कि 21 मिनट की बमबारी में, 21 मिनट की बमबारी में सारा पाकिस्तान हिला आए। वाह! 21 मिनट की बमबारी में सारा पाकिस्तान हिला आए, और जो खून बहा पुलवामा में उसका सब कर्ज चुकाए। अरे पाकिस्तान 21 मिनट में पूरी पिक्चर नहीं दिखती। पूरी पिक्चर कितनी देर की होती है? 3 घंटे की, 3.25 घंटे की। अगर मेरी वायुसेना को 3 घंटे की छूट दे दी जाए तो दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क रहेगा नहीं। मैं वायदा करता हूं आपसे साथियों। इसलिए मैंने पाकिस्तान को कहा, क्या अक फिल्म नहीं ये ट्रेलर था। वाह गुरुजी। अरे फिल्म नहीं थी ये ट्रेलर था, मेरे हिंदुस्तान का। वाह! और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, मेरा पाकिस्तान का। और फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, मेरा पाकिस्तान का। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी राजनेता हैं जो ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, बातचीत से समस्या का समाधान होगा। पर दादाजी, चश्मे वाले दादाजी, एक चीज पे ध्यान देना। जब शरीर में फुंसी उठती है, कितनी सी होती है वो? इतनी सी। कोई फुंसी उठती है, इतनी सी उठती है, लेकिन अगर उसका इलाज ना करें ना करें ना करें, यूं ही रहें, तो वो फोड़ा बन जाता है और इतना बड़ा बन जाता है। अच्छा, फोड़े का इलाज देखो, 2 लाइन में कह रहा हूं। अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक लिख दिया है तो फिर आपके समर्थन चाहूंगा कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा
बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, अरे बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, हाँ। तो उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। तो चीरा ही लगवाना चाह रहे हैं, हमारे लिए फोड़ा बन गया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को चैलेंज किया हमने, क्या लिखा? क्या? आज छेड़ा बाला कोट चकोटी, कल और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। अरे जितना खून बहा पुलवामा, बदला गिन गिन के लेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा, तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा, तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। वहां के प्रधानमंत्री कहते, नेता कहते हम पे बम बहुत हैं और खरीद लेंगे। मैंने एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है, मैंने कहा पाकिस्तानियों तुम्हें बम खरीदने की जरूरत नहीं, अब तो एक काम कर लो। क्या कर ले देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक काम कर ले, क्या? और अब तू कर प्रबंध बड़े से, अरे अब तू कर प्रबंध बड़े से, हाँ। कब्रिस्तान का घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, ओ पाकिस्तान का। फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का, घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। मेरे मेहरबानों, भाई विनय जी ने 500 रुपए दिए हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले भी पुरस्कार दिया था। 2 लाइन मुझे और याद आ रही है। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई तुम पाकिस्तान को क्यों उड़ा रहे हो, क्यों बम बरसा रहे हो, क्यों फूंक रहे हो, तो इसका जवाब क्या दोगे? 2 लाइनों में अगर जवाब ठीक दे दिया हो दादा तो एक बार और समर्थन कर देना। अगर कोई हमसे ये पूछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि पाकिस्तान को क्यों फूंक रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों जला रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो हम पे एक जवाब है कि हमको अपनी भारत मां की रक्षा की मजबूरी है। हमको अपनी भारत मां की रक्षा की मजबूरी है। एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। कोई कुछ नहीं कहेगा। और अभी भी अगर घर में घुस के पाकिस्तान मारा है तो जनाब एक भी देश ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने बुरा किया है। सबने ये कहा कि अपनी आत्मरक्षा करना उनका फर्ज था, पूरा कर रहे हैं। एक नेता ने अभी बयान दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा साहब क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, कि ये मोदी ऐसा आदमी है, ये एक बार चुनाव से पहले फिर कोई स्ट्राइक कराएगा। सरदारों आपकी तो आप जानो भाई, हम तो चाहते हैं कि एक बार और 1000 2-4 हजार न मार दे तो हमारे तो बड़ी सेरक पड़ेगी और मेरे देश का भी गौरव बढ़ेगा। वोट कोई कहीं दो जहां को जाकर दिल करे, लेकिन मैं तो एक गायक होने के नाते ये कह रहा हूं कि मेरी वायुसेना अगर एक बार फिर पाकिस्तान में घुस करके मार के आएगी तो हम तो एक बार नहीं लाखों बार सलूट करेंगे अपनी सेना कि मारो जितना। अरे दुश्मन तो जितना कमजोर कर दिया जाए उतना ही बढ़िया है। और दुश्मन की तो क्या बात, क्या आतंकवाद की नानी खत्म कर दी जाए, फूक दी जाए तो बात ही तब बनेगी। क्या कहा दूसरी कली में, अरे एक एक हिंदुस्तानी जब तक नहीं चैनते सोएगा, जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। अरे अपने ही नापाक खून से अपना वतन भिगोएगा। याद रखियो इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखियो इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। उर्दू के अल्फाज समझ पाओ तो समझना,
सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, आहा, सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए इमरान खान का, और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, हो पाकिस्तान का। और इस रागनी पर हमारे श्री राम अवतार सरपंच साहब 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। रंजीत ठेकेदार जी 100 रुपए, बहन जी तारावती देवी 100 रुपए और संतरा देवी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवता मिल के मालिक 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ए पाकिस्तान, अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था। आगे की लाइन पे जनाब तालियां मिल जाएं अगर बात अच्छी हो तो। मेरे सैनिक यही कह रहे हैं, मेरी जनता यही कह रही है, अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था, वरना लोग यूं पूछा करेंगे अग भैया क्या कोई पाकिस्तान भी था। वाह, क्या कहा तीसरी कली में, धन्य धन्य वायु सेना को, धन्य धन्य वायु सेना को, धन्य धन्य वायु सेना की शंखनाद आवाज है ये, किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है ये। रे बम्बारी तेने देख लई, भारत का विमान मिराज है ये, दुश्मन को घर में मारे भारत की नहीं रिवाज है ये, और दुश्मन को घर में मारे भारत की नई रिवाज है ये। और पाकिस्तान से एक बात और कह रहा हूं, अक अंदाजा भी लगा लियो ओहो, एक बे नुकसान का, घर में घुस का मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, हो पाकिस्तान का। आदरणीय श्री रतिराम यादव, सीआरपीएफ पार्लियामेंट हाउस, तालियों से स्वागत करिएगा। 500 रुपए दिए हैं। मैं श्री रतिराम यादव जी, सीआरपीएफ पार्लियामेंट हाउस, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक कली और बाकी है, पूरा करूं, एक कली बाकी है, पूरा करूं। हाँ, कुछ भाई उधर एक हमारा डीजे बजता आ रहा है कुछ साथियों का, तो वो भी अपनी जगह पे है और उनको हम भोजन भी कराएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए डीजे को वो बंद करवाएं और एक कली और पूरी सुन लें। हाँ, जवान हमारे, 48 जवान हमारे पुलवामा में मार दिए, सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ ने ललकार दिए। अरे सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ ने ललकार दिए। 2 लाइनों पे ध्यान चाहूंगा। क्या? सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ ने ललकार दिए। ले गुंडे तेरे 400 हमने हाँ। मौत के घाट उतार दिए। एक बात सही हो तो ताली देना, गलत हो मत देना, फैसला तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैंने अपने दिमाग से सही लिखा है। नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन लिख दिया थोड़ा राजनीतिक। अगर समर्थन करना सही हो तो, नहीं हो तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। ले गुंडे तेरे 400 हमने मौत के घाट उतार दिए। धन्यवाद, अरे धन्यवाद मोदी जी जो तूने मेरी सेना को अधिकार दिए। धन्यवाद
बाद मोदी जी ने जो सेना को अधिकार दिए। अरे राम किशन नरदेव शीश, अरे राम किशन नरदेव शीश काटो शैतान का। घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। फिल्म में नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया वो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का। कि गजब की बांसुरी बजती और अब वृंदावन बसैया की। वाह करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। और जहाना चलता था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। कि जिसने जानी और श्याम की माया, वाह, और जिसने जानी श्याम की माया, वो दौड़ा दौड़ा और खाटू आया। वो दौड़ा दौड़ा वो खाटू आया और खाटू में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। खाटू में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं। खाटू में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। खाटू में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। जय हो। ओहो एक कहते रामलाल। नर नारी सब नाम पुकारे, नर नारी सब नाम पुकारे, नर नारी सब नाम पुकारे, नर नारी सब नाम पुकारे। श्याम सभी के कारज सारे, श्याम सभी के कारज सारे। मिटते हैं सब जंजाल तो श्याम का जवाब नहीं। मिटते हैं सब जंजाल तो श्याम का जवाब नहीं। जय हो जय जय। और तीन लोक का है तू दाता, तीन लोक का है तू दाता। श्याम धनी हमारा भाग्य विधाता, श्याम धनी हमारा भाग्य विधाता। तीन लोक का है तू दाता, श्याम धनी हमारा भाग्य विधाता। रखता है सबका ख्याल कि श्याम का जवाब नहीं। घाट में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं, कि श्याम का जवाब नहीं। बोलो घाट में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। घाट में उड़े गुलाल कि श्याम का जवाब नहीं। जय हो। भक्तों की आंखों के तारे, भक्तों की आंखों के तारे। भक्तों का मेला श्याम के द्वारे।
भक्तों का मेला श्याम के द्वारे, भक्तों की आंखों के तारे, भक्तों का मेला श्याम के द्वारे, दर्शन की लगी है कतार कि श्याम का जवाब नहीं, दर्शन की लगी है कतार कि श्याम का जवाब नहीं। जय हो। हाँ? जय हो। हाँ, श्याम की महिमा कहीं न जाती, श्याम की महिमा कहीं न जाती, दूर दूर से आते जाती, दूर दूर से आते जाती, श्याम की महिमा कहीं न जाती, दूर दूर से आते जाती, खाटू के दरबार कि श्याम का जवाब नहीं, खाटू के दरबार कि श्याम का जवाब नहीं, 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 कि श्याम का जवाब नहीं। खाटू में उड़े रे गुलाल, श्याम का जवाब नहीं, खाटू में उड़े रे गुलाल, श्याम का जवाब नहीं, खाटू में उड़े रे गुलाल, श्याम का जवाब नहीं, खाटू में उड़े रे गुलाल, श्याम का जवाब नहीं। बोलिए खाटू वाले की जय। हे गिरिवार धारी, नटी बार नागरी, राशि रचाने वाले, और का आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, गिरबार धारी, नटवार नागरे, गिरबार धारी नटवार नागरे, राशि रचाने वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले। शाह की चाकरी और अम्बुज धारे, शंख चक्र और अम्बुज धारे, रूप तेरे हैं न्यारे न्यारे, रूप तेरे हैं न्यारे न्यारे, और हम भी स्वामी दास तुम्हारे, हम भी स्वामी दास तुम्हारे, भक्तों के रखवारे, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले। जय हो।
गीता में तूने कसम उठाई, गीता में तूने कसम उठाई, उसर भूली के आज कन्हाई, उसर भूल के आज कन्हाई। हर तेरे नाम पे मीरा बाई, तेरे नाम पे मीरा बाई, गई विष के प्याले आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले। श्याम प्यारे जय हो। गुरु बिराजी पाल को प्रभु तेरा सहारा, ब्रजपाल को प्रभु तेरा सहारा, बिन तेरे लगे दूर किनारा, बिन तेरे लगे दूर किनारा। हरिया का स्वामी करो निस्तारा, आके स्वामी करो निस्तारा, पहाड़ी कमली वाले आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले। हर गिरिवार धारी नटी बार नागरी, गिरिवार धारी नटवर नागरे हासिल जाने वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले, आना पड़ेगा तुमको मुरली वाले। बोलिए श्याम प्यारे की जय, श्याम प्यारे की जय।